नमस्कार। पर्दाफाश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ महाकालेश्वर मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य कृष्ण शास्त्री जी महाराज हैं। और महाराज प्रणाम। आज महाराज जी से ये जानना चाहेंगे कि ज्येष्ठ माह में हनुमान जी की पूजा का विशेष महात्म है और हनुमान जी की कथाओं को सुनने का भी विशेष महात्म है। तो पंडित जी आपसे ये जानना चाहेंगे कि ज्येष्ठ माह में हनुमान जी की सेवा पूजा और श्री संत गोस्वामी तुलसीदास जी से हनुमान जी की मुलाकात का प्रसंग। जेठ के महीने में हनुमान जी की भक्ति करना बहुत ही बड़ा संयोग है। हनुमान जी के दर्शन तुलसीदास जी को इसी समय में प्राप्त हुए थे। एक पौराणिक कथा के अनुसार मैं आपको बता दूं कि जिस समय तुलसीदास जी प्रतिदिन एक पीपल के वृक्ष में स्नान ध्यान करने के बाद जब एक लोटा जल गंगा से लेकर के अर्पण करते थे, तो रोज जब वो जल चढ़ा रहे थे, जल चढ़ाते चढ़ाते अचानक जो है एक दिन एक ब्रह्म पिशाच जो है प्रकट हो गया था जी। और तुलसीदास जी चाहते थे कि मुझे राम जी के दर्शन हो जी। अब राम जी के दर्शन हो कैसे हो जी जी। तो उन्होंने क्या किया कि जब वो पिशाच वहां निकला तो तुलसीदास जी ने सोचा कि आप हैं कौन। तो उन्होंने कहा कि मैं प्रसन्न हूं, तुम रोज यहाँ आकर के जल चढ़ाते थे, इसी बहाने मुझे जल पीने को प्राप्त होता था, अब वरदान मांगो जी। तब उन्होंने जो है कहा कि मैं राम कथा में जाता हूं और मैं चाहता हूं कि राम जी के मुझे दर्शन मिले और हनुमान जी के दर्शन हो साक्षात। तो उन्होंने बताया था कि राम कथा जहाँ होती है, जहाँ आप जाके बैठते हैं, उस समय वहाँ पर प्रतिदिन हनुमान जी कथा सुनने के लिए आते हैं जी। लेकिन आप पहचान नहीं पाते। तो उन्होंने क्या किया, पहचानने के लिए उन्होंने बताया कि सबसे कथा के सबसे पहले आकर के सबसे पीछे बैठते हैं और मलिन वस्त्र में आते हैं और कथा हो जैसे ही पूरी होती है वो अपने आप निकल करके चले जाते हैं, बस यही पहचान है। अब तुलसीदास जी पहचान गए, हो ना हो तुलसीदास जी का यही नजरिया था कि मैं कैसे हनुमान जी तक पहुंचूं। उस समय तुलसीदास जी जैसे ही कथा पूरी हुई, जैसे कथा प्रारंभ हुई तो पहचान गए, फला आदमी आके बैठ गया। उसके बाद में जब कथा हुई तो वो जैसे कथा हुई तो दौड़ने लगे, जब जाने लगे तो तुलसीदास जी उन्हीं का पीछा करते करते पहुंच गए। अब आगे आगे हनुमान जी जा रहे हैं और पीछे पीछे तुलसीदास जी। अब वो पहचान नहीं पाए, लेकिन फिर भी जैसे उनके नजदीक जो है जंगल में पहुंच गए। अब आखिर में हनुमान जी तो है ही, क्योंकि उनकी इच्छा थी तुलसीदास जी की मैं हनुमान जी से दर्शन करूं। आखिर में सामने आए, आकर के उन्होंने पूछा बताओ क्या चाहिए। बोले प्रभु आप ही तो हैं सब कुछ, बस मुझे आपसे एक निवेदन है कि राम जी के दर्शन कैसे मिले, बस यही हमें बता दीजिए। तब उन्होंने स्वयं अपने रूप में प्रकट हुए हनुमान जी और वो तुलसीदास जी को बताया कि आप चित्रकूट पे चले जाइए, वहां पर राम जी आएंगे, आप पहचान लीजिएगा और आपको दर्शन अवश्य होंगे। लेकिन फिर भी वो पहचान नहीं पाए। वहां जाकर के कहते हैं कि चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देते रघुवीर। वहां पर रघुवीर जी स्वयं आते थे, तिलक लगाते थे लोगों के, लेकिन फिर भी तुलसीदास जी नहीं पहचान पाए। फिर बाद में हनुमान जी ने उनको फिर साक्षात दर्शन दिया और कहा कि ये वही तो राम जी हैं। तो अगर उन भक्तों की तुलसीदास जी की मनोकामना हनुमान जी ने पूरी की, राम जी के दर्शन हुए। ये कथा बहुत ही दुर्लभ है और जब सुनते हैं तो बड़ा आनंद आता है। अच्छा पंडित जी, इसी कथा में ऐसा भी सुनने में आता है कि जहां हनुमान जी ने संत तुलसीदास को दर्शन दिया था काशी में, वो जगह संकट मोचक मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। तो कुछ इस पर प्रकाश डालिए। नहीं, संकट मोचन मंदिर के नाम से तो प्रसिद्ध है ही है, वो आज भी विख्यात है, आगे भी विख्यात रहेगा। और वहां पर संकट मोचन मंदिर में दर्शन करने से ही भक्तों के सारे भार दुख जो है नष्ट हो जाते हैं। ये जो है इतिहास में शास्त्रों में लिखा हुआ है। जी जी। अच्छा, ज्येष्ठ माह में हनुमान जी की सेवा पूजा करने के लिए किस प्रकार से विधान अपनाया जाए? देखिए, सब जगह का अपना अपना क्षेत्र के अनुसार भी है। आप उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में चले जाइए, जेठ का जैसे ही महीना आता है
उसमें बताया जाता कि साक्षात हनुमान जी ने ही दर्शन भक्त को दर्शन दिए थे। उनको बताया गया था कि आप जेठ के महीने में आप जो है गुड़ और चने भक्तों को और पानी पिलाइए। कहते हैं कि ये जो 4 महीने होते हैं, बैसाख चैत्र के महीने के बाद से ये 4 महीने होते हैं, गर्मी के बहुत होते हैं। उस समय में विशेष करके जेठ का महीना इतनी तपती हुई गर्मी होती है, इस गर्मी के अंदर जल सेवा सबसे प्रधान बताई गई थी। तो उस समय पानी पीने के लोग परेशान हो जाते थे गर्मी में। और आज भी ऐसा है, बहुत जगह पुण्य का अगर कोई रास्ता है तो जल सेवा के अलावा कोई रास्ता नहीं है जेठ के महीने में। तो उस समय के अंदर बताया जाता है कि स्वयं हनुमान जी ने भक्त को दर्शन दिया और कहा कि आप जाइए, चने और गुड़ जो है कुछ मीठे में हो जाए और साथ में आपका जल शरबत जल जो है वो पिलाइए, और भक्त की मनोकामना पूरी होती चली गई। तो हनुमान जी की ऐसी कृपा है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी जो मैं बता रहा हूँ लखनऊ क्षेत्र के आसपास, अब तो पूरे उत्तर प्रदेश में ही होना शुरू हो गया। आज के समय में आपको गली गली में जगह जगह चौराहे चौराहे पर जो है एक से एक भंडारे मिलेंगे, क्योंकि कहते हैं कि उस समय में मंगलवार के दिन या शनिवार के दिन जो भक्तों को अन्न और जल का वितरण करते हैं, भगवान उनको दिन दूनी और रात चौगुनी उन्नति प्रदान करते हैं, साक्षात हनुमान जी महाराज। और हनुमान जी को तो कलयुग के साक्षात देवता बताया गया है। इसीलिए ये परंपराएं चल रही हैं और ये परंपराएं बहुत अच्छी हैं, क्योंकि कहते हैं कि दूसरों की सेवा करना, जल सेवा करना, अन्न वितरण, प्रसाद वितरण करना, ये बहुत ही जरूरी है। जी पंडित जी, ज्येष्ठ माह में इस बार अधिक मास भी लगेगा, और अधिक मास की महिमा के बारे में कुछ बताएं। अधिक मास जिसको हम पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं जी, और पुरुषोत्तम मास में जितना भी भगवान, वैसे तो नारायण को, विष्णु को समर्पित है पुरुषोत्तम भगवान, लेकिन आप किसी भी देवी देवता का पूजा पाठ जो 2 महीने जेठ के पढ़ते हैं, 15 दिन पहले के छोड़ दीजिए, 15 दिन बाद के छोड़ दीजिए, ये शुद्ध महीना हो जाता है। लेकिन जो बीच में अधिक मास पड़ता है वही कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, ये 2 महीने, 1 महीना ऐसा होता है जिसको कहते हैं हम लोग पुरुषोत्तम मास, अधिक मास जिसको बोलते हैं। जी। और इस पुरुषोत्तम मास में आप अगर 1 महीने की रामचरितमानस का मास पारायण पाठ भी करने लग जाएं प्रतिदिन के हिसाब से, तो भगवान कहते हैं कि आप जो है जीवन पर्यंत पूजा कर लीजिए और एक पुरुषोत्तम मास में पूजा कर लीजिए। आप लाखों यज्ञ करवा दीजिए और एक पुरुषोत्तम मास में जो है यज्ञ कर लीजिए, उसका फल बराबर बताया गया है, इसीलिए इसका महत्व और बढ़ जाता है। जी। तो जेठ माह में हनुमान जी की पूजा के लिए अगर कुछ विशेष विधि विधान हो और कुछ विशेष उपाय हो तो वो भी हमारे दर्शकों के लिए बताएं आप। देखिए, सबसे पहले तो हनुमान जी को बूंदी या बेसन से बने हुए लड्डू बहुत ही प्रिय है। फूलों का श्रृंगार, इत्र हनुमान जी महाराज को वो भी बहुत प्रिय है। चमेली का तेल और सिंदूर ये अवश्य चढ़ाना चाहिए। एक नारियल लाल कपड़े में लपेट करके, साबुत तोड़ना नहीं है, साबुत नारियल लेकर के आप हनुमान जी के चरणों में चढ़ा दीजिए और अपनी मन की कामना अर्पण कर दीजिए। आपके घर में कोई भी किसी भी प्रकार की आदि व्याधि या कष्ट या लड़ाई झगड़ा, घर में अशांति रहती है, तो उसी दिन से आपको घर में पुनः शांति प्राप्त होने लग जाएगी। ये हनुमान जी की विशेष कृपा है। जी पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे दर्शकों को जेठ माह की महिमा और संत तुलसीदास और हनुमान जी के मिलन की कथा सुनाई है, और आगे भी हम आपसे धर्म अध्यात्म की खबरों के बारे में, धर्म अध्यात्म की कथाओं के बारे में ज्ञान प्राप्त करते रहेंगे। पर्दाफाश के दर्शकों को एक बार पुनः धन्यवाद। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहें।